दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा कब निवेश करें? अगर आप भी 2025 में स्टॉक मार्केट से अच्छी कमाई करना चाहते हैं आने वाले साल में, तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा, मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कि बीते 10 सालों में भारतीय परिवारों की संपत्ति लगभग 717 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? इस कमाई में 11% कमाई सिर्फ शेयर बाजार से हुई है भारतीय लोगों को। आए दिन मैं आपको सेबी के डेटा बताता रहता हूँ। मतलब लोग बाग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। पहले इतने दिनों क्या होता था, लोग बाग समझते भी नहीं थे। अब धीरे धीरे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा और ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलना, स्टॉक इन्वेस्टिंग काफ़ी ईजी भी हो गया है। तो इसीलिए लोगों का रुझान, लोगों का जो नज़रिया है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ रहा। और बीते 10 सालों का ये आंकड़ा भी आप देख ही सकते हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी में निवेश ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ आपके लिए जानने वाली ये है कि अगर आप भी जैसे मान लो आने वाले सालों में 2025, 26, 27, 28 तक में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने थोड़े बहुत पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो निवेश कब करें? अभी तो आपको पता होगा पूरा स्टॉक मार्केट लाल में है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं, या यूं कह सकते हैं कि उन्हें लॉस चल रहा। अभी ये अपने भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट आप देख सकते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा, फिर आपको फंडामेंटली ये समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको मार्केट में पैसा कब निवेश करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। मैं आपको कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस भी बताऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये कोई पर्सनली स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगा। पहले आपको अलर्ट कर दूं, चेतावनी दे दूं। डीएलएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको आए दिन कई सारे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें बताता रहता हूँ, राइट। अभी ये देख सकते हैं आप, मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 मतलब यूँ समझ सकते हैं आप कि हमारे भारत के स्टॉक मार्केट का दिल है। ये भारत के स्टॉक मार्केट की मेन जो इंडेक्स है निफ्टी 50, और एक हो गई सेंसेक्स, ठीक है, बीएससी सेंसेक्स, जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनीज होती हैं और इसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं। तो यूं समझ सकते हैं कि ये इंडिया की जीडीपी इकोनॉमी है। भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं ना, उनकी ये लेवल एनालिसिस, जो उनका ग्राफ है, ये वो है, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो भी बेसिकली आपको मोटा मोटा ओवरव्यू इसी चार्ट से, इसी इंडेक्स से पता चलेगा कि अभी भारतीय शेयर बाजार में चल क्या रहा है। क्लियर हो गया? अब समझना, ये मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अच्छा खासा रैली किया, ये कब था? 2021 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया। ये देखो आप, थोड़ा सा पुल बैक लिया, ये यूं कह सकते हैं। फिर अच्छी खासी इसमें ग्रोथ देखी गई, बाइंग आई मार्केट में अच्छी, और फिर क्या हुआ, वापस थोड़ा सा पुल बैक आया। तो ये मार्केट का एक नेचर है। फिर वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर अभी काफ़ी बड़ी रैली कर चुका है ऑलरेडी, समझ रहे हो। मतलब ये यहाँ पर ओवरबोट जोन में पहुँच चुका अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट। यही वजह है कि आपको इतना तेज शार्प सेलिंग देखने को मिल रही, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट ही क्रेश हो गया। कई लोग कहते हैं ना कि यार पूरा मार्केट क्रेश हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। ये जस्ट एक पुल बैक है, रिट्रेसमेंट है। जिन लोगों ने ये पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा मुनाफा कमाया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हम नए अगर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो कहाँ पर करें, समझ रहे हो, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट, अच्छा मुनाफा हो सके। जैसे मान लीजिए आप बढ़ते स्टॉक मार्केट में यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुनाफा आया, इसको आप बुक करते नहीं, अभी आप लॉस में चल रहे होते हैं, आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड में होता, समझ रहे हो। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए एंट्री कहाँ बनाएं। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक में नई एंट्री अगर आप बनाना चाहते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पर उसको एनालाइज करें। जैसे मैं आपको निफ्टी 50 का एग्जांपल बता रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो। अब फिर यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखो चल क्या रहा है एक्चुअली। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड रुको, ये कर्सर कर दिया मैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, तो चल क्या रहा है, मार्केट में क्लियर कट दिख रहा है कि इतनी अच्छी बाइंग के बाद अभी मार्केट रिट्रेसमेंट में है। फिर थोड़ा सा अपने को बाइंग सिग्नल दिखेगा, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर उठेगा, समझ रहे हो। लेकिन सवाल ये कि ये यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, या यहाँ तक गिरेगा। आखिर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, और कहाँ से हम नई बाइंग एंट्री बनाएं, क्या ग्रीन सिग्नल को फॉलो करें। अभी देख पा रहे आप, वीकली कैंडल, एक कैंडल रेड बनी, दूसरी बिग बार रेड कैंडल, और अभी ये तीसरी बिग बार रेड कैंडल चल रही है। अभी एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जो मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक लेवल है ना, वो कहाँ पर है, समझने की कोशिश करना। ये तो हो गया अपने मार्केट का टॉप हाई, ठीक है। निफ्टी 50 ने कितना बनाया हाई, 26,600, हाँ 26,500 के समथिंग मान लो, ठीक है। ये टॉप हाई हो गया। अभी यहाँ पर एक सपोर्ट था निफ्टी 50 के बाइंग का, उसको ब्रेक कर चुका है। ये वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी हाँ वीकली टाइम फ्रेम है ना। डे टाइम फ्रेम पर तो और देखना आप, बिल्कुल ब्रेक कर चुका है,
मतलब एक बार ब्रेक किया, थोड़ा सा पुल बैक आया और अभी वापस ये देखो डे टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया, फुल बैक आया और फिर ब्रेक कर चुका। मतलब ये ब्रेक डाउन फेलियर नहीं है बल्कि ब्रेक डाउन सक्सेस है ये। अब समझना आप, ये ब्रेक डाउन हो चुका। अब वापस निफ्टी 50 में नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आ रहा, एक तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से बाइंग शुरू हो सकती है 22,900 के लेवल से, ऑलमोस्ट 23,000 मान लो। फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी 50 का, समझ रहे हो यहाँ पर। अब आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई इतना गिर जाएगा मार्केट, बिल्कुल जी हाँ गिर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी चेक करोगे ना दोस्तों, तो पहले स्विंग लो से लेकर अभी स्विंग हाई तक में देख सकते हो मार्केट 0.3 के रिट्रेसमेंट पे अभी चल रहा है, समझ रहे हो। ये 0.5 तक का पुल बैक ईजीली ले सकता है या 0.6 तक का पुल बैक भी ले सकता है और फिर रिवर्सल करेगा ना, बहुत शार्प बाइंग आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट भी है। ये यहाँ पर मैं 915 EMA यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बेसिक और अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो मार्केट में, स्टॉक में बाई सेल करते हो तो अच्छा सिनेरियो है ये। मयंक भाई भी यूज़ करते हैं इसको, आपको पता होगा द ट्रेड रूम वाले। तो ये काफ़ी बेसिक स्ट्रेटेजी है। और अभी अपन निफ्टी 50 का इंडेक्स का आप समझ गए लेवल्स क्या क्या है। मैं आपको एक और अपडेट खबर बताता हूँ इससे पहले। देखिए आप कि निफ्टी 21,982 के स्तर पर भी आ सकती है, 1500 पॉइंट तक की गिरावट की संभावना है। ये कहना है हरशुभ शाह का। ये कौन है मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी निफ्टी 23,500 के लेवल पर है और ये गिरकर 21,900 तक आ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट और देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 महीनों में, ये इनका कहना है। ठीक है, ये हाँ 1500 पॉइंट की गिरावट की और संभावना है। ये वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर हैं हरशुभ महेश शाह है। इन्होंने ये बाजार का प्रेडिक्शन दिया, काफ़ी अच्छे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट इन्हें आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गई, अभी ये तो इनका कहना हो गया। ठीक है, आप इनकी बात पर कैसे भरोसा करोगे। चार्ट को देखो ना, चार्ट क्या कह रहा है, मार्केट की लेवल एग्जैक्ट ये कह रही। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार इस लेवल पे आने के बाद हमें बाइंग करनी कैसे पता चलेगा। फिर आप थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्विच करो इसको, जैसे मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ। अगर आपको इस लेवल पर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल दिखती है और एक कैंडल से कोई काम नहीं चलेगा, ये देखना आप, यह भी ग्रीन कैंडल आई थी डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ भी आई थी, लेकिन इसके ऊपर जो EMA चल रहा है ना 915, इस EMA के ऊपर अगर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल यहाँ पर ऐसे बना देता है ना, तब आप समझ सकते हो कि मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया है और यहाँ से अब आपको अच्छी खासी थोड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, समझ रहे हो। तो एक अच्छी बाइंग कैंडल आपको दिखने के बाद ही एंट्री बनानी है, कोई जल्दबाजी मत करना। अभी आप अगर अपने पैसों का निवेश करना चाहते हो तो इससे बेहतर मैं आपको कहूँगा कि बैंक FD में डाल दो, अभी स्टॉक मार्केट में मत घुसो दोस्तों, और ज़्यादा करेक्शन हो सकता है और ज़्यादा फाइलिंग आ सकती है। सीधा सीधा कहने का मतलब तो ये है। चलो मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट एनालिसिस भी बताता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप, तो ये पुल बैक एटलीस्ट इस EMA तक आ सकता है और कई बार EMA के डाउन पर भी जाता है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो पुल बैक EMA के डाउन पर भी जा सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर EMA से थोड़ा और डाउन आता है तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में कितनी तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, 72 पर आ सकता है। अभी टॉप हाई कितने का बनाया था, 88, 84, 85 के समथिंग, और अभी चल रहा है ये 77 पर, जो 5,000 4,000 पॉइंट और करेक्ट कर सकता है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, एक हेल्दी पुल बैक तभी माना जाएगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस बताता हूँ आपको कि कहीं बाइंग का सिग्नल दिख ही नहीं रहा है यार, आप मार्केट में क्यों अभी पैसा डाल रहे हो। अभी ये देखो आप, काफ़ी वीकली टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ऑलमोस्ट इजीली ये इस ट्रेंड लाइन पे टच करके फिर मार्केट रिट्रेसमेंट आपको दिखा सकता है, क्योंकि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था ये अभी बाइंग मतलब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। जो प्रीवियस यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने बार बार, तो ये अभी प्रीवियस ऊपर में बाइंग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है और फिर यहाँ से आपको एक हेल्दी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी काफ़ी अच्छा करेक्शन और होने की संभावना है, इतना बड़ा मूव आ सकता है। मैं आपको पॉइंट्स में करेक्ट करके बताऊं तो ऑलमोस्ट 3,000 तक का, समझ रहे हो, सेंसेक्स में। तो बात वही हो गई, अगर इन दोनों इंडेक्स में गिरावट आएगी तो आपको पूरे होलसेल स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी एंट्री बनाने का कोई उचित समय नहीं है दोस्तों। इससे बेहतर है आप अपने पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में डाल दो। गोल्ड भी अभी तो गिर रहा है, US इलेक्शन के बाद कितना शार्प गोल्ड में भी गिरावट देखी गई। तो अभी आप बैंक FD में डाल दो कुछ समय के लिए, जब अच्छा मौका आएगा ना तब देख के एंट्री करना। आपको इतना अच्छा स्विंग पकड़ने को मिलेगा, स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो, तब भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और 1-2 साल 3 साल भी अगर आपने होल्डिंग कर ली ना, बहुत ही शानदार आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। सॉरी, अभी मैं आपको कुछ और स्टॉक एनालिसिस बताता हूँ। चलो देखो, अभी जैसे ये स्विगी का IPO ओपन हुआ, क्या हुआ, अच्छा खासा ग्रीन में IPO ओपन हुआ था, लगभग 6-7% अपर हुआ, अभी वापस गिर कर कहाँ चला गया है,
देख लो आप। अभी इससे पहले ओला का स्टॉक तो आपने देखा ही होगा, ये ओला के स्टॉक का आईपीओ का क्या हालत था। बहुत ही शानदार शार्प बाइंग गई थी ओला के स्टॉक में, लगभग टॉप हाई बनाया था 157 का। ठीक है, लोगों ने देखा यार ये तो जाएगा 200-300, यहाँ पर कई लोगों ने एंट्री बनाई, यहाँ पर भी कई लोगों ने एंट्री बनाई, और फिर नई एंट्री यहाँ पर बनाई कि 1 डे टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल आ गई और ये अच्छा सा ऊपर स्पाइक दिया था, तो इसमें कई सारे बायर्स ट्रैप हो गए। अच्छा, एक और आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं। ठीक है, मान लो अपन ने भी यहाँ पर एंट्री बनाई थी, तो आप जब भी ईएमए के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करें ना, तो यहाँ पर अपना सेटअप बनता है, लेकिन आप स्टॉप लॉस यूज करो। ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप इतना अपना मनी को और लूज तो ना करो, इस पैसे को तो दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे तो तब तक तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप 1%, आधा परसेंट, 2% लॉस खा के, लॉस बुक करके निकल जाओगे। देखो स्टॉक मार्केट है, इसका मतलब ये तो नहीं कि गारंटेड यहाँ आपको मुनाफा होना ही है, पैसा होना ही है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल हेल्दी क्लोज की थी, ठीक है, आप यहाँ का स्टॉप लॉस यूज करो, ये यहाँ यहीं पर आप एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा डाउनफॉल आपके मनी का जो है वो नहीं होता है, तो आपका पैसा सेफ रहता है, समझ रहे हो। अभी जोमेटो में ओला में कहीं पर भी बाइंग सिग्नल नहीं दिख रहा जी, सीधा ब्रेकडाउन करता जा रहा है ये। आपने देख सकते हैं आप, जो इसकी लिस्टिंग थी ना आईपीओ की स्टॉक मार्केट में, कितनी 75 मान लो ऑलमोस्ट, उसको भी ब्रेक कर चुका है। मतलब ये कहीं पर भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, 30-40 तक भी आ सकता है। अगर आपको यहाँ पर ईएमए से ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में अच्छी 1 या 2, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ आपको 2 दिन अच्छी बाइंग दिखे, हेल्दी ग्रीन कैंडल आए, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेने देना और फिर नई बाइंग स्टार्ट होना, तब यहाँ पर एंट्री करना, आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। यही सेम चीज़ जोमेटो में हुई थी। अभी आप देख सकते हो ये वीकली टाइम फ्रेम पे जोमेटो में कितनी अच्छी रेलिंग आई, जबकि उससे पहले क्या हुआ था, जोमेटो का आईपीओ यहाँ लिस्ट हुआ था, थोड़ा ऊपर गया था, अच्छे खासे बायर्स को ट्रैप किया, फिर पूरा गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया। मैंने क्या कहा आपको, जैसे अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे या वीकली पे देख लो, वो प्राइस एक्शन सब पे सेम फॉलो करता है। अब जैसे मान ली यहाँ से जोमेटो ने किसी को एग्जिट कर दिया, जोमेटो में किसी ने एग्जिट कर दिया, ठीक है, यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा इसमें पुल बैक आया, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अच्छी बनी, ठीक है, यहाँ पर कुछ बायर्स ने एंट्री की होगी, यहाँ उनका एसएल लगा, एसएल चला गया, कोई इशू नहीं। फिर सेकंड एंट्री अपनी यहाँ पर बनी, ग्रीन कैंडल आई अच्छी सी, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, देख रहे हो, मतलब मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छी सी ईएमए को क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ा सा ये पुल बैक आया, ये 2-3 कैंडल में, ठीक है। अब फिर यहाँ से नई बाइंग शुरू हुई और यहाँ से आप एंट्री करो, कहीं पर भी ना तो आपका एसएल जा रहा, और भूल जाओ, बाई करके भूल जाओ, जब तक कि ईएमए के नीचे वापस रेड कैंडल क्लोज ना कर दें, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही नहीं है। देखो आप सीधा देखते जाओ, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक कि ईएमए के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल क्लोज ना कर दे, प्रॉफिट बुकिंग मत करो किसी भी स्टॉक में, जब आप इंटर कर लिए हो तो, समझ रहे हो, पूरे स्विंग को पकड़ो। अब यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आए, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। ये इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा अच्छा खासा फॉल आया था, जब ये क्या बोलते हैं, नतीजे थोड़े उल्टे सीधे आए थे, 400 पार के अगेंस्ट में नतीजे आए थे, तो ये वजह है कि ये थोड़ा स्पाइक दिया था नीचे। लेकिन यहाँ पर भी आपको एग्जिट नहीं करनी है, या आप चाहो तो थोड़ा सा रेड कैंडल बनने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर री एंट्री का भी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ री एंट्री कर लो, यहाँ री एंट्री कर लो। अब यहाँ पर आपने जैसे एग्जिट कर लिया जोमेटो से, ठीक है, अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे अभी कैंडल चल रही है 11 नवंबर की, इसको क्लोज होने दो अच्छा सा वीकली, ठीक है, थोड़ा सा हेल्दी पुल बैक आने दो, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाते हो, फिर आप री एंट्री कर सकते हो इसमें। तो ये होता है एक स्टॉक। देखो कितना प्यारा चार्ट दिख रहा है, आप कहीं पर भी बियरिश ने सही नहीं, पूरा बुलिश स्टॉक है। अभी जोमेटो अच्छा चल रहा है, बता रहा हूँ आपको, पहले आईपीओ के टाइम पे इसी जोमेटो ने काफ़ी निवेशकों का पैसा डबोया था, समझ रहे हो। तो यही हालात अभी स्टॉक मार्केट के दूसरे जो न्यू लिस्टेड स्टॉक हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओला, स्विगी वगैरह, इनके चल रहे हैं। और बाकी जैसे एक बार स्टॉक थोड़ा रफ्तार पकड़े ना, चलने लगे ना, आप वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके आराम से इन्वेस्ट करो अपने पैसों का, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा मुनाफा रिटर्न कमा सकते हो आप। जैसे मान लो आप यहाँ पर भी एंट्री की है, यहाँ पर एंट्री की है, कहीं पर भी की है, ठीक है, यहाँ पर मान लो आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये रेड कैंडल नीचे बनाने लगे, आप प्रॉफिट बुकिंग कर 239% रिटर्न। टाइम पीरियड कितना, जुलाई 23 से लेकर नवंबर 24 तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल में पैसा डबल, ढाई गुना हो गया। तो ये होता है एक अच्छा स्टॉक पकड़ो, मतलब सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत डालो। मैं ये कहता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं रहती है कि एक ही स्टॉक में एक ही इक्विटी में सारा निवेश कर दो। आप जैसे आपके पास 5 लाख रुपए, आप 50,000 रुपये 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करो, 1-2 तो इतने अच्छे चलेंगे ना, आपके पैसों को डबल, 2.5 गुना कर देंगे। तो अभी इसमें निवेश करने का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा मुझे, तो क्लियर बता रहा हूँ आपको। बाकी अभी एफएंडो में सेबी ने कुछ 45 नई कंपनियां भी शामिल की थी। एफएंडो को तो मैं कभी सजेस्ट करता नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है इसमें।
और 45 नए स्टॉक F&O में भी शामिल हुए हैं, पेटीएम, डीमार्ट, डिलीवरी समेत। ठीक है, F&O ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है। वैसे F&O ट्रेड लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, इसके पीछे 5 वजह हैं। क्विक मनी, ऑप्शन के जरिए पैसों में निफ्टी इंडेक्स जैसे में ट्रेडिंग की जा सकती हैं, और ब्रोकर्स वगैरह भी काफ़ी आसान कर दिए ट्रेडिंग को। तो ये कुछ लॉजिक है। तो कुल मिलाकर मेरा जो समझाने का मोटो था, मकसद था, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए BSE सेंसेक्स के लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना दोस्तों, तो ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया ना, ये एग्जैक्टली EMA के ऊपर आ रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे EMA पे सपोर्ट लेता है और थोड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाता है, या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल देखने को मिलती हैं, तब आप सोच सकते हो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की। लेकिन अभी कतई कोई लॉजिक या कई वे नहीं दिख रहा कि आप अभी इस रेड एरिया में, इस गिरते डाउनफॉल में स्टॉक मार्केट में एंट्री करो। समझ रहे हो? अच्छा, कई लोग कहते हैं ना कि यार मार्केट जब गिर रहा होता तब एंट्री करो तो अच्छा मुनाफा होता है, अच्छे प्राइस पे डिस्काउंट में अपने को स्टॉक मिल जाते हैं। लेकिन क्या करोगे यार, जब इतना गिरने के बाद इतना और गिर जाएगा, फिर ये डिस्काउंट किस काम का? समझ रहे हो? तो ये जो वैल्यू गैप है ना, इसको भरने दो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, और फिर यहाँ से आराम से ग्रीन कैंडल आने के बाद आप न्यू एंट्री करो तो बेहतर रहेगा। बाकी मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। और भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर जानना चाहते, देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक पड़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ एग्जिट करना, कहाँ नहीं करना, मतलब जस्ट फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। ओके, बाकी वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिल सकें। और भी अगर आप रेगुलरली इसी तरह के स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देखते रहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे, यस DLS भाई। मैं आने वाले टाइम में भी आपको इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण जानकारियां, स्टॉक मार्केट से जुड़े अपडेट देता रहूँगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।